में मेरी नजर पड़ गई कपिल शर्मा के शो में, जहाँ पे आप सारी सिस्टर्स गई हुई थी, वहाँ पे आपने भी पटकनी दे दी किसी को, वो क्या था? तो एक दो बंदे वहाँ पे आए, लड़के आए, तो वो मुझे चैलेंज करने लगे। मैं स्टार्टिंग में तो बहुत इजी ले रही थी कि नहीं चल ठीक है। जो फगाट सिस्टर्स है ना, उनके ऊपर एक गाना बना हुआ है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। मतलब रियली बापू इतना हानिकारक है? जो गाने बनते हैं मूवी में वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन हाँ मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बापू थे वो बहुत ही हानिकारक थे। जी बिल्कुल, ये बात सच है कि गवर्नमेंट पहले हेल्प नहीं करती। जब आप मेडल लेके आते हैं तो सभी मतलब कोशिश करते हैं कि हमने ये किया वो, लेकिन इंडिया से इतने अच्छे फाइटर मतलब जाते हैं, लोग मतलब गलत कमेंट करते हैं जब वो हारते हैं, लेकिन वो उनका सर्वाइव नहीं देखते, वो कितनी मेहनत करते हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। हर सभी यही बोलते हैं कि आपको देख के डर लगता है कहीं आप पेंशन मार दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ मैं केज में मतलब एग्रेसिव होना पड़ता है, अदरवाइज मैं बहुत हम्बल और बहुत शांत लड़की हूँ। एक ऐसा परिवार जिसके ऊपर बॉलीवुड की अब तक की सबसे पॉपुलर मूवी बनी दंगल, और उसी परिवार की एक बेटी रितु फोगाट, रेसलर प्लस MMA मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर, आज हमारे साथ है। वेलकम रितु मैम फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू फॉर इनवाइट मी एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के माध्यम से मतलब सभी को के पास पहुंचा पाऊंगी। थैंक यू सो मच रितु मैम। मुझे ना जब आज आपसे बात करने में ना मुझे डर लग रहा है, रियली मैं बता रहा हूँ, मुझे डर फील हो रहा है। आप पूछोगे नहीं क्यों? नहीं, क्योंकि एक फाइट सभी यही बोलते हैं कि आपको देख के डर लगता है कहीं आप पेंशन मार दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ मैं केज में मतलब एग्रेसिव होना पड़ता है, अदरवाइज मैं बहुत हम्बल और बहुत शांत लड़की हूँ। नहीं, हमारे जो कैमरा वाले हैं ना, ये भी कह रहे थे कि क्वेश्चन इधर उधर मत करना, नहीं तो पंच आपके ही पड़ जाने वाला है। मैम, आपने इंस्टाग्राम पे भी जो टाइटल रखा ना, वो रखा हुआ बॉर्न टू फाइट, मतलब कि सिर्फ वो मैचेस के लिए है या फिर घर पे भी फाइट है? देखिए, बचपन से हमारा जो पालन पोषण हुआ है वो एक एज ए फाइटर ही हुआ कि हमें मतलब कुछ भी हो जाता था बचपन में तो पापा कहते मतलब पापा गुस्से में ही बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ, खड़े होके चलो, और ये वो। तो हमारी परवरिश उस तरह से हुई है, और हमें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है तो हर चीज़ मतलब एज ए मतलब फाइटर हम उस चीज़ को लेते हैं कि कभी गिव अप नहीं करना, तो इसलिए वो मेरी बायो में भी यही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो फगाट सिस्टर्स है ना, उनके ऊपर एक गाना बना हुआ है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। मतलब रियली बापू इतना हानिकारक है या फिर मतलब वो सिर्फ मूवी में बना हुआ है? देखिए, जो गाने बनते हैं मूवी में वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन हाँ मेरे पापा उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बापू थे वो बहुत ही हानिकारक थे। और एक ना मैंने गीता, बबीता, रितु एंड संगीता, तो आप थर्ड पोजीशन पे थे। तो ऐसा था मतलब कि थर्ड पोजीशन पे होने का बेनिफिट था कि छोटे थे तो ट्रेनिंग के लिए कम जाना पड़ता था, या मारपीट कम पड़ती थी, या फिर ऊपर वालों का सबका गुस्सा आपके ऊपर ही आता था? देखिए, छोटे होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और फायदे ये हैं कि जब पापा ने हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई, जो जिस एज में था, मैं 8 साल की थी जब मैंने स्टार्ट की, तो उस टाइम पे पापा इतना मतलब दबाव नहीं देते थे उस टाइम पे। तो और दुख ये है कि जब भी घर में कुछ भी काम होता था तो सभी मतलब छोटे को भी भगा देते थे, तो बिल्कुल वो चीज़ मतलब छोटा और बड़ा, छोटे होने के फायदे भी और नुकसान भी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका एक छोटा भाई भी है जी, दुष्यंत जी। तो जैसे अक्सर होता है ना कि हमारे यहाँ भी होता था कि अगर भाई बड़ा होता तो बहनें सेफ होती थी कि यार कहीं इसके बहन को टच मत कर देना, भाई पीटने वाला है। अब आपका भाई छोटा निकला तो कभी ऐसा होता था, उसको ऐसा फील होता है यार इससे कोई पंगा ना ले क्योंकि बहनों ने पीट देना है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब सभी मतलब यही बोलते थे कि मतलब उसको मतलब चिढ़ाते भी थे कि हमारा भाई के बहनों से कम है। और जो हमारी परवरिश हुई है वो मतलब एक लड़की की तरह नहीं, एक लड़कों की तरह ही हुई है हर चीज में।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम एक चीज़ और था, जैसे मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, कंटेंट ढूँढ रहा था कि मैं आपसे जब पॉडकास्ट करूँगा तो क्वेश्चन पूछ रहा, उसमें मेरी नज़र पड़ गई कपिल शर्मा के शो में, जी। जहाँ पे आप सारी सिस्टर्स गई हुई थी, जी। वहाँ पे आपने भी पटकनी दे दी किसी को, जी। वो क्या था? देखिए जब कपिल के साथ मतलब बहुत अच्छा लगा और वो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। और जब उन्होंने कहा कि आप किसी के साथ मतलब करके दिखाएं रेसलिंग, हाँ, तो एक दो बंदे वहाँ पे आए, लड़के आए, तो वो मुझे चैलेंज करने लगे। मैं स्टार्टिंग में तो बहुत इजी ले रही थी कि नहीं चल ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा जोर आजमाइश करने लगे, तो बहन ने पीछे से कहा कि इसको पटक, फिर मैंने उनको उठा के पटका। अच्छा। जी। चलो वाह, वो मौका भी मतलब आपको ही मिला, छोटी हो जी इसलिए जी। आपको मिला। क्योंकि मुझे लगता है वो बड़ी वालों ने तो उसकी कमर तोड़ दे ली जी जी थी। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मैम एक चीज़ और पूछना था मुझे आपसे कि आपने रेसलिंग से एमएमए में आए, जैसे इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा गेम है जिसको अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल। अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल से कम ही लोग उसको इतना फॉलो करते हैं। आपने वो गेम चूज कर लिया, तो मुझे ये बताइए कि वो मतलब रेसलिंग से अलग है और उसको आपने क्यों चूज किया? देखिए क्यों चूज किया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एमएमए देखती थी अच्छा। और उस टाइम पे मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता था और मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इंडिया में होती है या नहीं होती है, कैसे। तो एक दिन हालांकि उस टाइम पे मैं रेसलिंग में मेरा जो मैं इंडिया में अपनी वेट कैटेगरी में टॉप पे थी और 2020 ओलंपिक भी थे, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी मुझसे। और उसी दौरान मुझे सिंगापुर इवोल जिम है, उनसे ऑफ़र आया कि आप मिक्स मार्शल आर्ट करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें। तो मुझे तो मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, मैंने तो झट से ही मतलब ये मतलब कैसे हुआ, तो मैंने बहनों से बात की, फिर बहनों ने पापा से बात की, तो उनका यही रिएक्शन था कि गेम कोई भी हो, मेन ये है कि हमारा इंडिया का फ्लैग है वो ऊपर लेके जाना है। और मैं चाहती थी कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि हाँ इंडिया से भी मतलब बेस्ट फाइटर हैं, तो इसीलिए मैंने मतलब रेसलिंग से एमएमए ज्वाइन किया। तो जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली पूछूं आपसे तो मतलब दोनों अलग होते हैं या फिर कुछ है सिमिलैरिटी दोनों में? देखिए ये 5 स्पोर्ट्स का कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो बोलते हैं, तो इसमें मुay थाई भी है, इसमें किक बॉक्सिंग भी है, इसमें बॉक्सिंग भी है, रेसलिंग भी है, बीजेजे भी है। लेकिन एक रेसलर होने का इसमें बेनिफिट मिलता है कि हम, क्योंकि रेसलिंग में हमने टेक डाउन बहुत किए हैं, तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट है कि टेक डाउन करके ग्राउंड पे कंट्रोल करना, तो उस चीज़ काफ़ी बेनिफिट मिला और चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमने वो सीखी। हम्म। आप जो फोगाट सिस्टर्स है ना, उसके ऊपर सिर्फ हरियाणा को नहीं पूरी इंडिया को गर्व होता है। और मुझे एक चीज़ ये भी लगता है कि आज काफ़ी लोग ना इंस्पायर होते हैं आपकी जर्नी से, आपकी सिस्टर्स की जर्नी से, और अब तो भाई भी है और भाई की जर्नी से भी जी हम जैसे लोग भी उनको देख के थोड़ा सा हिम्मत बना लेते हैं कि हाँ हम भी हैं, है ना? जी। तो मैम एक चीज़ बताइए कि जैसे आपको फैमिली में सब लोग रेसलिंग पे हैं, सिस्टर्स भी, मेरे ख्याल से ब्रदर भी अभी हाँ जी, हाँ रेसलिंग पे है, तो अब जो नई जनरेशन आने वाली है, आप लोगों के जो बच्चे हैं वो भी रेसलिंग में जाएंगे या फिर उनके लिए कुछ नया सोचा है? देखिए मेरा जो बच्चा है अभी 2 साल का है, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं उसका जो अ, उसकी जो फाउंडेशन है मैं उसको एक अच्छे तैयार कर दूँ। बाकी वो डिसीज़न करेगा कि उसको क्या बनना है क्या नहीं, लेकिन मैं उसका बेस है वो रेडी रखूँगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली होता है ना, कहते हैं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता जी, है, जी, बिल्कुल। बिजनेसमैन का बच्चा जी, बिजनेसमैन बनता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन का, मैं पूछना चाह रहा था जी, वही जी। कि स्पोर्ट्स पर्सन का बंदा भी स्पोर्ट्स पर्सन ही देखिए, बनेगा। बिल्कुल पूरी कोशिश हमारी तो यही रहेगी कि जो हमने सीखा है हम अपने बच्चों को भी वही सिखाएँ। हालाँकि इसके पापा एक बिज़नेसमैन हैं। अच्छा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि इसमें फिज़िकल फिट तो आप रहते ही हो, तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं, जो हमने सीखी है। तो मैं यही चाहूँगी कि वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम एक चीज़ और मुझे पूछना था, जैसे अगर आज आज हम आज की जनरेशन की बात करें जो जनरली इंस्टाग्राम ज़्यादा फॉलो करती है या जी, सोशल बिल्कुल। मीडिया पे ज़्यादा जी, एक्टिव रहती है, और एक टाइम आपका था जब आप सुबह-सुबह, मैंने आपकी स्टोरी भी देखी और मूवी में भी देखा था आपके फैमिली के बारे में कि आप सुबह 4 बजे उठ के एकदम मैदान में पहुँचते थे। जी। तो आपको लगता है कि जो आज की जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है, वो डिसिप्लिन फॉलो कर सकती है वो?
देखिए पहले के टाइम तो लोग मतलब माँ बाप की सुनते भी थे और माँ बाप इतना मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते थे बच्चों के प्रति। आजकल के मतलब इतना नहीं रहते कि मारते नहीं है, पीटते नहीं। आजकल स्कूलों में भी नहीं पिटाई होती। लेकिन हाँ मतलब जो यंग जनरेशन है जो हार्ड वर्किंग है वो करते भी हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वो गलत चीज़ों की तरफ जल्दी मतलब वो चीज़ उनको जल्दी डिस्ट्रैक्ट करती है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और आपके डिसिप्लिन के ऊपर तो गाना भी बना हुआ है, डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है। जी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना और 3 घंटे ट्रेनिंग, उसके बाद फिर मतलब स्कूल में जाना, फिर आते ही फिर ट्रेनिंग, तो काफ़ी मतलब हार्ड डिसिप्लिन था। और उसी के हम तो मतलब अपने पापा को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने मतलब उस टाइम पे तो नहीं अच्छा लगता था किसी मतलब किस बच्चे को अच्छा लगेगा कि इतना हार्ड वर्क करवा रहे हैं। तो उस टाइम पे यही था कि भाई किसी तरह इसी से पीछा छूट जाए। लेकिन आज वो चीज़ मतलब लगती है कि हाँ सही किया पापा ने, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, हमने एक चीज देखी है, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ना, हिंदी फिल्मों में होता है कि जो हीरो होता है, जब विलन उसके मारता है, जी। उसके बाद अगर खून निकल जाता है उसके ना, उसको ज्यादा हो जाता है जी। कि यार अब तो छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके इंस्टाग्राम पे देख रहा था, आप पीट रहे हो कई लोगों को। तो जब खून वून निकलता है वहां पे कैसा होता है वो? क्योंकि मुझे तो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वो फाइट ही देख के डर लग रही थी। नहीं बिल्कुल मेरा तो बेसिकली मैं बता दूं, जब मैं केज में होती हूँ तो जब मेरे अपोनेंट मुझे पंच करते तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि नहीं अब नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो चीज़ हमें कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में फिर हम कहीं मिस्टेक ना कर दें, तो कंट्रोल करके ये है कि हाँ अपने गुस्से को पंच के में कन्वर्ट करना। तो में ये भी एक बेनिफिट है, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसको पंच कर सकते हैं। जी। जैसे एक चीज और है मैम, जैसे हमने ये पंच की बात करी, अब जैसे इसमें भी मेरे ख्याल से जो रूल फॉलो होते हैं एमएम में स्पेशली हम बोलते हैं, तो वो जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसका, या कैसे होता है वो रूल्स वगैरह कैसे? जी बिल्कुल ग्लोबल रूल होते हैं कि आप कहीं पे भी कुछ भी मार सकते हैं, कुछ भी अच्छा। उंगली तोड़ सकते हैं, कोहनी तोड़ सकते हैं, लेकिन कान के पीछे से आप मतलब टच नहीं कर सकते। अदरवाइज आप कुछ भी मतलब कर सकते हैं। तो इसमें फिर इंजरी के चांसेस तो ज्यादा होते होंगे? नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें इंजरी, लेकिन हम उस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। हर कोई जो फाइटर है वो उस तरह से ट्रेनिंग करता है, उसके मतलब डिफेंस भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब इसमें इंजरी के चांस ज़्यादा हैं। अच्छा। पर हाँ और का स्पोर्ट्स से थोड़े से है कि भाई इसमें आप एल्बो भी मार सकते हो, कहीं पे भी नी भी मार सकते हो। आपको अगर लेग मिल गई तो लेग को भी मतलब आप तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं तो अगला भी मतलब डिफेंस भी उसका सीखते हैं हम। अब मुझे लगता है जब बच्चा बड़ा होगा ना आपका और जब आपके मैचेस देखेगा तो उसने आवाज लगानी पीछे से, मम्मा पीटो। नहीं बिल्कुल वो मतलब अभी से मुझे नहीं पता उसने कहाँ से सीखा। मतलब कुछ टेक्निक है, मतलब वो ऑटोमेटिक जब मैं उसके साथ खेलती हूँ तो वो यूज करता है। अच्छा। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, अगर हम एमएमए कोई और समझने की कोशिश करें, तो जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि एमएमए अभी इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है। दूसरा कि कई लेबल, मतलब कि जैसे हम बोले कि ओलंपिक में नहीं है एमएमए, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसा है? देखिए जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट की तो उस टाइम पे मतलब एमएमए का इंडिया में कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं था। कुछ फाइटर थे लेकिन लोगों को नहीं पता था, और लोग पूछते थे कि क्या है एमएमए, तो उनको बताना पड़ता था कि एमएमए ये चीज़ है। तो आज 5-6 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अभी काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं, वो इवेंट करवा रही हैं। अभी फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में शामिल किया है। और अभी लोग मतलब लोगों को बताना नहीं पड़ता कि एमएमए ये चीज़ है, लोगों को पता है कि एमएमए क्या है, कैसा स्पोर्ट्स है। तो ये चीज़ देख के कि भी आने वाले कुछ सालों में शायद क्रिकेट के बाद एमएमए हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था, आप कहीं बाहर थे ट्रेनिंग के लिए, जी। तो इंडिया में एमएमए की ट्रेनिंग अभी उस लेवल पे है या अभी भी बाहर ही जाना पड़ता है? देखिए इंडिया में एमएमए के कहीं पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मतलब मिल जाएगा, लेकिन अच्छे कोचेज वगैरह नहीं है जो आपको एक आपको रेसलिंग के कोच मिल जाएंगे, बॉक्सिंग के कोच मिल जाएंगे, मुay थाई के मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर एमएमए कोच होता है वो इंडिया में अभी तक नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसीलिए हमें मतलब जो
अच्छे खिलाड़ी हैं और जो मतलब बाहर जाके सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो फाइट से पहले बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और इसीलिए हमारे इंडिया में फाइटरों का रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि जब वो फाइट नज़दीक आती है 2-3 महीने में आप कितना कुछ सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे ना। तो इसलिए अभी इंडिया से इतने अच्छे फाइटर मतलब जाते हैं, लोग मतलब गलत कमेंट करते हैं जब वो हारते हैं, लेकिन वो उनका सर्वाइव नहीं देखते, वो कितनी मेहनत करते हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं हर। तो बस ये है कि गवर्नमेंट इसमें आगे आए और इसमें हेल्प करे, ताकि और खिलाड़ी आगे मतलब अच्छा कर सके, ग्लोबल स्टेज पे नाम रोशन कर सकें और हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आपने बोला ना मैम कि मैंने पर्सनली देखा हुआ है, कई गेम्स को मैं भी फॉलो करता हूँ और इनफैक्ट मेरी फैमिली से भी कई लोग गेम में हैं, तो मैंने भी देखा है जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जैसे आपने फाइटर बोला, तो ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स लेते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन मैचेस में कई बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, मतलब प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो ये मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेनिंग में तो हमने अच्छा परफॉर्म किया, हम अच्छा compete कर रहे हैं, है ना, जो भी हमारा कॉम्पिटिटर होता है उसको हम हरा भी देते हैं, कभी पॉजिटिव भी आता है, लेकिन जब मैच में जाते हैं वो मैच फेयर होता है, डर होता है, क्योंकि हजारों लोगों की नजर आप पे होती है, तो वो कैसा माहौल होता है उस टाइम पे? देखिए बिल्कुल, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा चैंपियन हो, हर कोई फाइट से पहले नर्वस बिल्कुल होता है। और ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग सभी करते हैं, कोई 19 करता है, कोई 20 करता है, लेकिन आप केज में जाके आप कैसा परफॉर्मेंस करता है वो चीज़ मैटर करती है। तो वो चीज़ हमें मेंटली, अगर हम मेंटली फिट हैं, मेंटली स्ट्रोंग हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे जाके उस टाइम पे हमें हमारी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो काम आती है। क्योंकि मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम नेगेटिव सोच के जाते हैं, हम तो पॉजिटिव सोच के जाते हैं। अगला बंदा भी वैसे तैयार होके आ रहा है, तो ये तो गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस, लेकिन वो नेगेटिव कमेंटिंग और ये सब बहुत होती है, क्योंकि मुझे लगता है उस लेवल पे प्रेशर और माइंड को काम रखना तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मेंटली एक खिलाड़ी के लिए मेंटली स्ट्रोंग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो हम कई खिलाड़ी मैंने देखे, मेहनत 100 से भी ऊपर करेंगे, लेकिन फाइट में जाके वो 50% दे पाते हैं। तो वो सब मेंटली मतलब वो प्रेशर लेते हैं, डर रहता है, नर्वस रहती है, तो वो चीज़ काफ़ी मायने रखती है हर स्पोर्ट्स में। मैम, जैसे मैंने आपके इंस्टाग्राम में देखा, बहुत सारी फाइट्स भी देखी और बाकी यूट्यूब पे भी डली हुई हैं, काफी मतलब दूसरी कंट्री से लोग आते हैं, जैसे जर्मन से आ गए, चाइना से आ गए, अलग अलग कंट्री से आते हैं। उनके जब फाइट करते हैं वो तो ना उनकी लैंग्वेज समझी जाती है, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो वहां पे कैसे मतलब अंडरस्टैंडिंग बनती है कि इसको कैसे मारना है, क्योंकि वो अपनी टेक्निक लेके आते हैं, आप अपनी टेक्निक लेके आ रहे हो। डेफिनेटली ऐसा तो होता ही होगा कि जब स्टैंडर्ड है दोनों का तो बिल्कुल ही अलग होता होगा ट्रेनिंग का, तो वहां पे कैसे तैयारी होती है? देखिए, हमारे फाइट से पहले हमारे अपोनेंट बता दिए जाते हैं और इसके साथ आपकी फाइट होगी, तो हम अपने अपोनेंट को, जो हमारे कोचेज वो अपोनेंट को स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं, तो हम उस बेसिक पे अपनी ट्रेनिंग करते हैं फिर। ओके, जिसके साथ फाइट होनी है उसकी प्रोफाइल पहले पढ़ी जाएगी? हाँ जी, वो कोचेज वगैरह सब एनालाइज करते हैं और उनको स्टडी करते हैं कि कहाँ से स्ट्रॉन्ग है, कहाँ इनका वीक पॉइंट है, तो जो फाइट कम होता है उसमें स्पेशली ये चीज़ की ट्रेनिंग होती है फिर। जैसे आप कोई भी प्लेयर जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके जो कोचेज होते हैं वो आपके खुद के कोचेज होते हैं, जो पर्सनल कोचेज होते हैं, या मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोचेज दिए जाते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिली है, किसी भी फाइटर को नहीं मिली है, सब अपने खर्चे पे जाते हैं, अपने खर्चे पे ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर हम बाहर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वहीं पे अपना कोच, क्योंकि वो इतने महीनों से, इतने दिनों से हमें ट्रेनिंग करवा रहा है, तो हमें अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, तो हम उन्हीं को अपना कोच बना के लेके जाते हैं। मतलब ये मैं दुर्भाग्य भी कहूँगा कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री की तरफ से खेलने जा रहे हैं और उस तरीके से हेल्प नहीं मिल रही, और अगर आप मेडल लेके आ रहे हैं तो फोटो खिंचाने के लिए। जी बिल्कुल, ये बात सच है कि गवर्नमेंट पहले हेल्प नहीं करती, जब आप मेडल लेके आते हैं तो सभी मतलब कोशिश करते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। हाल ही में मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिली हूँ, अच्छा, मंडेवाड़ा जी से मिली, तो उनके जो विचारधारा है वो काफ़ी मतलब अच्छी लग रहा है कि आने वाले टाइम में गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होएगी।
लेट्स सी, देखो क्या होता है। नहीं मैम, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि आज जो आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, वो आने वाली जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है। बिकॉज किसी न किसी को कहते हैं ना, किसी न किसी को तो उठना पड़ेगा, जी, किसी न बिल्कुल। किसी को तो जूझना पड़ेगा। जी। अगर आज आप कर रहे हैं तो वो आने वाली जनरेशन उसको याद रखेगी हमेशा, क्योंकि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। जी। और अगर सपोज आज आप अगर ढीले पड़ गए तो मुझे लगता है कि उनके लिए रास्ते नहीं नहीं, खुलेंगे। बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं भी मतलब बेबी होने के बाद भी मुझे मतलब सिर्फ मैंने वापसी इसलिए की कि मैं दिखाऊं कि मतलब जो लेडीज हैं जो ये सोचती हैं कि बच्चे होने के बाद उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगी, तो मैं उनको ये कि भी अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यही चीज़ मैं और अपने बच्चे के लिए एक मोटिवेशन, हाँ कि भाई मेरी माँ मतलब इतनी स्ट्रोंग है, उनके लिए मैं मोटिवेशन बन सकूं, तो इसलिए मैं लड़ रही हूँ और लड़ूंगी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा इनफैक्ट अगला क्वेश्चन भी यही था कि जनरली होता है कि हमारे देश में क्या मतलब एक ट्रेंड चल जाता है कि पहले तो जब शादी वगैरह हो जाती है, फैमिली बन जाती है, बेबी हो जाता है, तो माँ को उस तरीके से बोला जाता है कि अब आप फैमिली हो गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, यहाँ सेटल हो जाओ, और अपना जो भी प्रोफेशन होता है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना पड़ता है। तो लेकिन आपने इसको रिवर्स कर दिया, आपने। देखिए, मुझे भी ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल फेस करने को मिली हैं कि अभी सब कुछ है, अभी बैठ जा, अभी अपने बच्चे को संभाल, परिवार को टाइम दे, लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे मतलब कुछ करना है। और जो यंग लड़कियां हैं, जो यंग जनरेशन है, जो कुछ करना चाहती हैं, तो मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहती हूँ, ताकि जो दिक्कत मुझे हुई वो ना कर पाए। और अभी तो मेरे शरीर साथ दे रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। जैसे एक चीज और मुझे याद आ गई। हम जैसे मूवी में देखते हैं कि महावीर जी बहुत स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और ये सब थे। तो अब जो आज की जनरेशन जो अब आ रही है, जो हम कहें स्पेशली जो जेन जी वाली जनरेशन है, आपको आपको लगता है कहीं कि उनकी जो अटेंशन है, जो उनका टाइम है सोचने का या किसी चीज़ का, वो उतना नहीं रहा कि अपने कैरियर के बारे में फोकस कर पाएं? बिकॉज आपके फादर साहब ने तो आपको इस लेवल पे पहुंचा दिया कि अब आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। है ना? जी, बस लगे हुए हैं। अभी पापा का जो सपना था अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, और कोशिश करेंगे कि जब तक शरीर साथ दे रहा तब तक हम पूरी कोशिश करें और पापा का सपना पूरा करें। और लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ये है कि 2-3 साल मेहनत करते हैं और फिर कहीं पे मतलब कुछ अचीवमेंट नहीं मिली तो वो मतलब गिव अप कर देते हैं। तो उनमें पेशेंस की मतलब पेशेंस नहीं है, हर चीज़ को ये मतलब शॉर्टकट, हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो यही कमी है कि लेकिन कुछ यंग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैम, आपसे बात करते करते ना अभी मेरी नज़र आपके हाथ में टैटू पे पड़ गई। अच्छा। आपने हाथ पे भी ओलंपिक का टैटू बनाया हुआ जी, है, जी। ये क्यों? देखिए, जब मैं रेसलिंग करती थी तो उस टाइम पे मैंने बनवाया था ताकि मैं रोज़ सुबह उठूँ तो मुझे मेरा गोल मतलब ध्यान में रहे और मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ, और कभी भी मतलब गिव अप करने मतलब कभी भी थक जाऊँ या कुछ डिमोटिवेट हो जाऊँ तो मैं इसको देखूँ और क्यों मैंने स्टार्ट की थी रेसलिंग, तो वो चीज़ मेरे माइंड में रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, इसी से मुझे एक चीज़ याद आया, जैसे मैंने काफ़ी प्लेयर्स देखे हुए हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सक्सेस हुआ ना, कोई गोल्ड मेडल लाया या कॉमनवेल्थ पे लाया, एशियन गेम में लाया, या फिर मैं तो कहता हूँ ओलंपिक में लेके आया, जी, जी। तो वो उसको देख के बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। जी। जब लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। वो 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 4 महीना बाद जी। फिर हार जाते हैं। जी। तो ऐसे लोगों को क्या आप बोलेंगे कि मतलब क्या करना चाहिए उनको? देखिए, मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि मोटिवेशन है वो आपको कुछ टाइम तक मतलब करने की परमिशन देगा, कुछ टाइम आप कर पाओगे, लेकिन आप में अगर कंसिस्टेंसी है, अगर आप में डिसिप्लिन है, तो वो चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी। तो लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़रूर लेके आएँ। सही बात है। मैम, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गेम हैं, मैं गेम का नाम नहीं लूँगा, जिसको लोग आज की डेट में मतलब उसको सब कुछ मानते हैं। जी, जी। उसके सुबह से शाम तक उसके गुणगान होते हैं। देखिए, और वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी को पता है। सभी को पता है ना? तो मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था या किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने ही मुझे बताया था कि आज की डेट में स्पोर्ट्स भी एक बिजनेस बन चुका है, जी। और जो बिजनेस प्रॉफिट देता है उस बिजनेस पे लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, जी। है ना? और जो बिजनेस पैसा नहीं दे रहा है उसमें पैसा नहीं लगता जी। है। सेम एज इट इज हमारा राइट। गेम के साथ भी लोग आज ऐसा ही कर रहे हैं। ये है एक्चुअल में, आपने
लगता है इसको आपको? देखिए, जो प्राइवेट गेम है उनमें वो चीज़ हो सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर हैं उन चीज़ में मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई बिजनेस की बात है, क्योंकि आप क्रिकेट को लोगे तो ये सब एक प्राइवेट उसके अंदर है, तो वो सारी चीज़ें उसमें सब बिजनेस ही है। और अगर आप प्रोफेशनल कोई भी, जैसे प्रोफेशनल एमएमए है, उसमें भी पूरा बिजनेस ही है। और प्रो बॉक्सिंग जो स्टार्ट हुई है, तो इनमें तो ये चीज़ मतलब है कि उसमें खिलाड़ियों को भी काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, और जो प्रमोटर हैं जो पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी अपना मतलब बिजनेस के हिसाब से अपना पैसा लगाएं। तो कोई अगर पैसा लगा रहा है तो वो क्यों लगाएगा, उसका कुछ बेनिफिट होएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको मतलब अपने खर्चा पानी के कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कुछ गलत है। लेकिन एक दूसरी तरफ ऐसा भी है मैम, जैसे मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल प्लेयर्स को देखा हुआ है कि वो काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, जी। उसके बाद वो मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर उस लेवल पे सक्सेस को टच करने के बाद कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, तो वो कहीं ना मतलब पीछे चले जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरी तरफ आप हैं जो मतलब फैमिली, बच्चे सब कुछ छोड़ के अभी भी आप 4-4, 5-5 महीनों की ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, प्राइवेट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं, ये सब? देखिए, एक आदमी के अंदर अगर भूख होती है किसी चीज़ की, तो वो कुछ भी कर उस चीज़ के लिए पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक भूख ही है मेरे अंदर कि मुझे मतलब इंडिया के टॉप एमएमए फाइटर बनना है, और पूरे वर्ल्ड को दिखाना कि हाँ, इंडिया से भी मतलब बेस्ट फाइटर हैं। तो मुझे मेरे अंदर वो भूख है, जो मुझे अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे देश में जाके ट्रेनिंग करती हूँ। और बिल्कुल, और एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो उसको बहुत सारी ड्यूरिंग मतलब गेम के अंदर उनको बहुत सारी चीज़ फेस करनी पड़ती हैं, उसको बहुत सारी इंजरी भी होती हैं। आदमी मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो ट्रेनिंग से मतलब कभी नहीं थकता, जितनी मतलब जो चीज़ उसको एक इंजरी के बाद तोड़ देती है। मैम एक चीज़ और, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि हमारे देश में बोलते हैं ना कि पुरुष प्रधान देश है हमारा। जैसे सपोज मान लीजिए स्पोर्ट्स में भी है, अगर कोई मेल है तो उसका वर्चस्व ज्यादा रहता है, फीमेल है तो उसको उस तरीके से नहीं देखा जाता है। तो आप लोगों के केस पे भी ऐसा हुआ, क्योंकि आप तीनों चारों बहनें ऐसी हैं जिन्होंने देश को मतलब उस लेवल पे, तिरंगे को उस लेवल पे पहुंचाया, तो कभी आपको भी ऐसा डिफरेंशिएट करने देखा गया कि यार मेल और फीमेल वाली? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो परवरिश हुई एक मतलब बच्चों की तरह, तो घर में तो हमें बिल्कुल भी उस चीज़ को कभी मतलब माइंड नहीं हुआ कि हम लड़की हैं वो चीज़। और जो भी चीज़ हुई है फेस करने को, वो पापा और बड़ी बहनों के लिए मतलब हुई, उन्होंने फेस की हैं। मेरे लिए तो ये था कि रास्ता साफ है और मुझे चलना है इस चीज़ पे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था मैम कि जैसे मैंने देखा है कि अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में मैंने देखा वुमेन्स वर्ल्ड कप लेके आए, इतना है ना? उनका बिल्कुल इतना उनका सम्मान नहीं हुआ, इतने उनका पब्लिसिटी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल वो चीज़ तो है, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ हम मतलब मना नहीं कर सकते, चाहे गवर्नमेंट कितना ही कह दे कि मतलब सब बराबर हैं, कुछ भी हैं, चाहे लोग कितनी भी बात बना दे कि आज के टाइम में लड़कियां, बिल्कुल लड़कियां लड़कों से आज के टाइम में सब किसी भी फील्ड में आप देखोगे तो लड़कियां ही टॉप मिलेंगी, लेकिन उनको जो दर्जा समाज में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। बिकॉज जैसे मैंने क्रिकेट की बात की मैम, मैंने पर्सनली ना काफ़ी लोगों से पूछा, मैंने ऐसे चेक करने के लिए पूछा कि आप बताओ वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, नहीं पता है। लेकिन अगर मेल क्रिकेट टीम में कोई नया कैप्टन कोई नया प्लेयर डेब्यू करते आता है तो वो सबको रटा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि वो गली के बच्चे को पता होगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी मीडिया भी उस चीज़ में काफ़ी मतलब मैं कहूँगी कि इन्वॉल्व है, क्योंकि वो उस चीज़ को ज़्यादा मतलब हाईलाइट करती हैं, जबकि वो लड़कियों की अचीवमेंट वगैरह को मुझे नहीं लगता कि वो इतना करती हैं। लेकिन मैम जो आपकी सिस्टर्स ने किया ना, मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया। और स्पेशली आज अगर हम हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भी हरियाणा से हूँ, आप भी, और अगर हम हरियाणा को देखते हैं तो हरियाणा मुझे लगता है कि किसी भी लेवल पे स्पोर्ट्स में पीछे नहीं है। और जब मेडल काउंट में देखते हैं, टेबल पे देखते हैं, तो हरियाणा सबसे ज़्यादा वुमेन्स में भी सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाला स्टेट बन चुका है। जी बिल्कुल।
ये सही बात है कि क्योंकि ओलंपिक में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा मेडल हरियाणा के ही होते हैं। और बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों ने मतलब पहले लड़कियां यही सोचती थी कि हमें ओलंपिक तक जाना है, और जब बहन फर्स्ट ओलंपियन थी गीता जो ओलंपिक में गई, तो उसके बाद लड़कियों के ये हो गया कि हमें मेडल लेके आना, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने ओपन किया है। और आज देखेंगे कि लगातार 3-4 ओलंपिक से लड़कियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं। मैम, जो आप गेम खेलते हो जी। वो एक इंडिविजुअल गेम है जिसमें मतलब इंडिविजुअल बंदे की परफॉर्मेंस देखी जाती है। Right. और हमारे देश में या वर्ल्ड में कहीं ऐसे गेम भी है जहाँ पे टीम में प्ले करना होता है कि सपोज मान लीजिए एक बंदे ने अगर रन नहीं भी बनाए Right. या एक बंदे ने गोल नहीं भी किया तो दूसरे बंदे उसको सपोर्ट कर रहे जी, होते जी। हैं। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों गेम को तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गेम बेस्ट होता है? देखिए, इंडिविजुअल गेम बेस्ट है कि आप जितनी मेहनत करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप सपोर्ट्स मतलब किसी टीम स्पोर्ट्स में हो, तो अगर आप कितनी मेहनत कर लो, अगर एक ने मतलब खराब प्रदर्शन कर दिया तो आप पूरी टीम हार जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि इंडिविजुअल गेम बेस्ट है। आप जितनी मेहनत करोगे उसका आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपकी फैमिली के ऊपर ना बहुत बहुत पॉपुलर मूवी जी। दंगल बनी जी। है ना? तो आपको मेरे ख्याल से उस टाइम पे आप छोटे थे काफी जिस टाइम पे ये मूवी बनी, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी कैसी रहेगी? मतलब कैसे लोगों ने आपको अप्रोच किया, बॉलीवुड के लोग कैसे आपके पास पहुंचे, आपको कुछ है आइडिया उसका? देखिए, जब फर्स्ट टाइम गीता और बबीता सत्यमेव जयते आमिर खान के शो में गई थी, तो वहाँ से ही जो नीतीश तिवारी थे उन्होंने पढ़ा होगा कहीं पे। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों के मेडल आते हैं। तो और उस टाइम पे हमारे भी नेशनल मतलब कैडेट में 3 बहन मतलब चाचा की लड़कियां थी, हमारे तीनों का मतलब एक साथ गोल्ड आता है। तो एक स्टोरी सी थी। तब नीतीश जो डायरेक्टर थे उन्होंने संपर्क किया उनको, फिर उन्होंने हमने मतलब बताया कि हाँ आप बना सकते हो मूवी। तो उसके बाद वो अपनी मूवी लेके आमिर खान के पास गए, तो आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन में वो मूवी ली और उनको स्टोरी अच्छी लगी। तो जैसे जो मूवी में दिखाया है और वो जो रियल लाइफ में आपकी फैमिली में था, महावीर जी के बारे में दिखाया है, उसमें मतलब कितना रियल है, कितना सिर्फ मूवी के लिए पिक्चराइज किया है, ऐसा देखिए, कुछ? मूवी में पिक्चराइज तो सिर्फ जो कुछ डायलॉग वगैरह हैं, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे पापा को कमरे में बंद कर देना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, पापा को मैट तक नहीं जाने दिया था। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन 99% रियल स्टोरी है। अच्छा, जो लास्ट में जो कमरे में बंद कर देते हाँ हैं? जी, लेकिन कमरे में बंद नहीं किया था, लेकिन पापा को मैट तक नहीं जाने दिया था। ये बोले कि ये यहाँ पे सिर्फ जो सर्टिफाइड कोच हैं वही मतलब मैट पे जा सकते हैं, जो एरिया होता है रेसलिंग एरिया वहाँ पे। मैंने देखा है कि मूवी के अंदर ना महावीर जी का जो रोल किया आमिर खान जी ने, वो काफी स्ट्रिक्ट दिखा दिया जी। है ना? अब मैं जब रियल में महावीर जी को मैंने काफी उनमें देखा, इवेंट वगैरह में देखा और जो उनकी रील्स वगैरह में देखा, आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा, वो बहुत सीधे साधे लगते हैं। नहीं, बिल्कुल मेरे पापा आज भी बहुत मतलब सीधे साधे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कि मतलब कोई भी उससे मिलेगा तो ये नहीं कि मतलब इतने बड़े लेवल पे हर चीज़, लेकिन वो एक ग्राउंडेड लाइफ अभी भी जी रहे हैं। और पहले से ज़्यादा अभी मतलब इमोशनली बहुत वीक हो गए, मतलब इमोशनल हो गए हैं अभी बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलिए एक चीज मुझे बताइए, जैसे आप लोगों का ही मैच हो अगर कहीं पे और जज बना दिया जाए महावीर जी को, तो आपको लगता है कि क्या रिजल्ट? देखिए, अगर हम एक तरफा हैं तो उसमें पापा भी कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज पापा हमें लगता है कि पापा दूसरे को ही फेवर करेंगे। जी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम एक तरफा उस चीज़ को नहीं देखते तो ये कहेंगे कि उन्होंने मेहनत नहीं की और ये मतलब जीतने के हकदार नहीं, इनको और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी जिता दिया तो ये सोचेंगे कि हमने बहुत मेहनत कर ली। बहुत बढ़िया। जी। अगर मान लिया जाए मैं कहूँ कि दंगल मूवी दोबारा बने, जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो अब क्या रिपीट होनी चाहिए स्टोरी और उसमें क्या नाम होना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि दंगल 2 बने और उसमें दंगल में सिर्फ 2 बहनों की स्टोरी दी। उसके बाद मतलब कैसे रेसलिंग से हमने मतलब मैंने दूसरे देश में जाके कैसे सरवाइव किया है, और मिक्स MMA को मैं एक अलग स्टेज पे, जैसे सलमान खान की सुल्तान मूवी है, तो वो शायद मूवी होगी, लेकिन मैंने रियल लाइफ में वो चीज़ फेस की है।
बहुत बढ़िया। अगर 15 साल पहले की ऋतु और आज की ऋतु देखें तो क्या डिफरेंस है? अगर मान लिया जाए दोनों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो कौन जीतने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही टफ फाइट होगी, क्योंकि 15 साल की जो ऋतु थी वो मतलब बहुत फुर्ती थी, लेकिन अभी इतनी नहीं है। लेकिन मेहनती दोनों, मैं ये कहूँगी कि 15 साल वाली ऋतु भी बहुत मेहनती थी और आज वाली ऋतु भी काफ़ी मेहनती है। बहुत बढ़िया। रितु मैम, आपसे बात करके ना इतना अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आज की जो हमारी डिस्कशंस थी ना, उससे जो आपने इनसाइट्स दिए, जो आपने बताई, अपनी जर्नी बताई, बहुत सारी लड़कियां जो है इंस्पायर होने वाली हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, और मैं आपके इंस्टाग्राम आईडी जो अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा कि वो आपको फॉलो करें। अगर वो रियल गेम को चूज करते हैं तो आपको ज़रूर अपने वो माने, रोल मॉडल माने। बिकॉज आज जो फगाट सिस्टर्स ने किया है, जो महावीर जी ने किया है ना, मुझे लगता है कि ठीक है, मूवी बनी, मूवी ने उसको हाइप दी, लेकिन जो रियल स्टोरी जो प्लेयर्स ने दिखाई, जो मैदान में दिखाई, वो रियल थी। मूवी तो आपने देखी, एंटरटेनमेंट किया, वो ठीक था, लेकिन आप किसी की जर्नी अगर देखते हो ना, वो महावीर जी और फगाट फैमिली की देखी, तो वो मुझे लगता है कि रियली इंस्पायरिंग है बहुत। जी, थैंक यू। आपने मुझे मतलब अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया, और यहाँ पे मैंने अपने जो भी मैंने अपने लाइफ में जो चीज़ फेस की है वो आपके साथ साझा की, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से वो सभी लोगों के पास जाएं और देखें कि आज भी हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रितु मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।